Hello friends and welcome in my class microbes classes. So today we will discuss about the reproduction in organisms part 6. So this is a lecture for class 12th NCERT. तो आज हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट जो है कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करेंगे और आज को कुछ टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने जो है एक आप प्रीवियस लेक्चर में कहीं देखा होगा, वहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि रिप्रोडक्शन जो होती है लाइफ की कंटिन्यूटी को पृथ्वी पे कंटिन्यू करती है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके से थे, एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका मतलब होता है अ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, और वही अगर इन्वॉल्व ना हो तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे थे। तो आज जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है जिसे हम गैमीट कहते हैं। वो हमारा गैमीट जो होता है जो दो अपोजिट सेक्स कि इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है। वो अपोजिट सेक्स जो है सेम इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं, पर जो ऑर्गन है उसके कैरेक्टर अलग अलग होने चाहिए अगर सेम इंडिविजुअल भी है। जैसे आपने सुना होगा कि जो अर्थवॉर्म है उसके पास जो होती है दोनों ऑर्गन होते हैं, तो मेल ऑर्गन भी फीमेल ऑर्गन भी। मतलब क्या है कि एक ही इंडिविजुअल में से भी सेक्स सेल गैमीट प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन जो सेक्स गैमीट प्रोड्यूस होंगे वो दो टाइप के होंगे। वो दो टाइप के जो हैं वो दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स के होंगे। जैसे एक मेल होगा और एक हमारा फीमेल होगा। क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के सेक्स का मतलब सेल को निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे हम सिन और जिनेसिस, सिन मतलब होता है डिफरेंट टाइप का और जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन का होना। जैसे इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो डॉटर होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो आइडेंटिकल ना होके क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल या ईच अदर। तो ये जो डिफरेंट टर्म है इसके लिए यूज होता है सिन, और बनना का मतलब होता है जिनेसिस, फॉर्मेशन का मतलब होता है जिनेसिस। तो इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिन जिनेसिस भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल टाइप का सेल यूज होता है जिसे सेक्स सेल कहते हैं, उसे गैमीट कहते हैं। और इस गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम गैमिटोजिनेसिस कहते हैं, क्योंकि गैमीट मतलब हो गया गैमीट और जिनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये जो गैमीट बना मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, उन्हें हम गैमिटोजिनेसिस कहते हैं। ये जो गैमीट बनते हैं दोनों के, मेल और फीमेल गैमीट, ये आपस में फ्यूज होते हैं और आपस में फ्यूज होके जो है एक अनदर सेल बनाते हैं, स्पेशल सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो होता है वो हमारा प्लूरिपोटेंट सेल होता है। मतलब क्या है कि कैपेसिटी रखता है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने का। और इस फ्यूजन को, जो कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन केस ऑफ द एनिमल जो है मेल गैमीट स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट ओवा होता है। तो यहाँ तक आपको पता चला फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन हुआ। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जाइगोट बना। जाइगोट जब बन जाता है तो ये जाइगोट जो है एक अनदर मल्टी सेलुलर सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस एम्ब्रियो बनाने में होता है यूज, उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जो एम्ब्रियो है फर्दर डेवलपमेंट होके एक होल ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ प्रोसेस। सबसे पहले एक तो सेक्स सेल बना जिसे गैमीट बोल रहे थे, उसको बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद वो सेल जो है फ्यूज होगा, एक जाइगोट बनाएगा, फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। मतलब क्या है कि ये इलोबरेट, कॉम्प्लेक्स और बहुत ही स्लो प्रोसेस है
कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, बॉडी फ्रेगमेंट हो रहा था, मतलब एक बहुत ही कम समय में ऑफस्प्रिंग बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ही लंबा समय इन्वॉल्व होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब ऑफस्प्रिंग जो बना वो कैसे बना, वो एम्ब्रियो से बना। एम्ब्रियो कैसे बना था, जाइगोट से बना था। जाइगोट कैसे बना था, दो डिफरेंट सेल्स है, मेल सेक्स सेल से और फीमेल सेक्स सेल से। मेल और फीमेल सेक्स सेल दो अनदर टाइप ऑफ सेल हैं जिनके कैरेक्टर डिफरेंट थे। उन दोनों के कैरेक्टर आपस में मिक्स होके ऑफस्प्रिंग को मिलेगा। इसलिए ऑफस्प्रिंग जो होती है वो पेरेंट सेल या खुद एक दूसरे से जो है आइडेंटिकल ना होके डिफरेंट होती है। अब जो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हमें डाइवर्सिटी में पढ़ना, इस डाइवर्सिटी जो बहुत ही डाइवर्स है ऑर्गेनिज्म का, उसमें अगर हम स्टडी करते तो हमें पता चलता है कि मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है हर एक एनिमल्स या हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। पर अगर हम बात करें उनके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो उनका पैटर्न जो है, जो हमने अभी बात की कि सेक्स सेल बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस प्रोसेस को शेयर करते हैं, सब में सेम तरीके से होता है। यहाँ तक रिप्रोडक्शन से कुछ टर्म थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपको समझना चाहिए। अब अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन जो है आपने 11th में पढ़ा है, तो वहाँ से होता है कि लाइफ स्पेन लोग कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि अपना एक नेचुरल कंडीशन में ज़िंदगी जीता, उसे लाइफ स्पेन बोलते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, तो कि आपको पता चलेगा कि सेक्स सेल का जो फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है वो पैदा हुआ उसके जस्ट बाद, मतलब आफ्टर बर्थ जो है तुरंत सेक्स सेल बनने लगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब ओल्ड एज में भी सेक्स सेल बने। मतलब क्या है कि पूरा लाइफ जो है, लाइफ स्पेन, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक ऐसा भाग जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, एक ऐसा उससे जस्ट पहले वाला, और एक उसके जस्ट बाद वाला। तो जो भी फेज रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता है, मतलब ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता है, मतलब जो सेक्स सेल को डेवलप या फॉर्मेशन नहीं करता है, उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट रीचेज द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब जो भी ऑर्गेनिज्म सेकेंड फेज में जाता है, जब उसमें एक स्पेशल टाइप का सेक्स सेल या गैमीट का फॉर्मेशन होने लगता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने लगते हैं, उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। कुछ समय बाद जब ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाए तो वो भी एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन को खो देता है, उसे हम सेनेसेंट फेज बोलते हैं, सेनेसेंट फेज बोलते हैं। तो ये लाइफ स्पेन जो है, लाइफ है वो 3 फेज में डिवाइड है, जेबियुनली फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। जेबियुनली फेज को इन केस ऑफ द प्लांट जो है वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, तो अब रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्स सेल बनते हैं, पर सेक्स सेल जो है एक साइक्लिक रूप में बनते हैं, मतलब एक साइकिल को फॉलो करते हैं, वो साइक्लिक चेंज करते हैं हर एक मंथ में। ये जो साइक्लिक चेंज करते हैं इन केस ऑफ द प्राइमेट, प्राइमेट कौन होते हैं, जो कि जैसे हम लोग हैं प्राइमेट में आते हैं। तो हम लोगों के केस में क्या होता है कि एक साइकिल होती है, उस साइकिल को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा है। इस साइकिल में क्या होता है, बॉडी की, ओवरी की, एसेसरी डक्ट की जो है कुछ कैरेक्टर जो है एक्टिविटीज चेंज होते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू होल्ड द वोम। तो
ये साइकिल अगर हम नॉन प्राइमेट में देखें, जो कि जैसे काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग और टाइगर है, इन सब केस में क्या होता है, यही साइक्लिक एक्टिविटीज पाई जाती है और उसे हम ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे डिफिनीशन मैंने दिया ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की। वो साइकिल जो कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, उसी साइकिल को हम नॉन प्राइमेट के केस में ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब जो है एनिमल, ये जो एक रिप्रोडक्टिव सेल बनाना है, ये एक एनर्जी स्पेंड प्रोसेस है, मतलब बहुत एनर्जी इन्वॉल्व होता है। तो क्या हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी पूरा वेस्ट करेगा? जैसे हो गया बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, या कोई भी बॉडी जो है अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं पसंद करती है, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना पसंद करती है, अपनी एनर्जी को होल्ड करना पसंद करती है। तो यही कारण है कि दो तरह के ब्रीडर्स बने, एक सीजनल ब्रीडर्स, एक कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। मतलब एक सीजन डिपेंडेंट ब्रीडर्स होते हैं, वो एक सीजन में उनका रिप्रोडक्शन का एक सीजन होता है, उस सीजन में वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या हो गया, जो कि पूरे ईयर बिना ब्रेक के कंटिन्यूअस रिप्रोड्यूस करते हैं, या उनकी कैपेसिटी होती है टू ब्रीड करने की, तो उसे हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। तो आज हमने यहाँ तक बात की। इसके जस्ट जो आपको अगला लेक्चर मिलेगा उसमें हम फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन बात करेंगे कि रिप्रोडक्टर में क्या क्या होता है, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू हम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर मिलते रहे। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप किसी अदर ब्रांचेस से रिलेटेड हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अनदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कि एनसीईआरटी को कंसीडर किया जाता है, तो आप 9th 10th के लेक्चर भी देखते रहिएगा। और जो बायोलॉजी में नीट निकालने की तैयारी कर रहे हैं वो 9th के और 10th के केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स जरूर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।